बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन नेवी अपनी स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। जो दुनिया में हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें चाइना एग्रेशन दिखा रहा है और आसपास के तमाम कंट्रीज़ को परेशान कर रहा है, हैरेस कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए इंडिया पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिका ने भी इंडिया पे बड़ा बेट लगाया है और बार बार इंडिया पे प्रेशर बना रहा है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में एक्शन ले। इंडिया ने अभी तक तो अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट किया है, क्योंकि अभी इंडियन नेवी इस काम के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। लेकिन इंडिया को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है, इंडिया के जितने प्लानर्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो बात जानते हैं कि चाइना की थ्रेट को इग्नोर करना बहुत अक्लमंदी की चीज़ नहीं है। लेकिन वक्त के हालात और हालात की नज़ाकत को देखते हुए इंडिया अभी तक तो चाइना के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने से अमेरिका को साफ इनकार कर रहा है। लेकिन क्वाड अलायंस का इंडिया पार्टनर अभी भी बना हुआ है। साथ में मिडल ईस्ट क्वाड में भी इंडिया की अहम भूमिका बैकग्राउंड में रहेगी। ये बातें भी सामने आ रही हैं। इन तमाम डेवलपमेंट्स का क्या नतीजा है? हम अपनी कई वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं किस तरीके से इंडिया का एक अहम रोल है इंडो पैसिफिक रीजन में, और अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी चाइना को काउंटर करने की जो बनाई है अमेरिका ने, उसमें इंडिया की बहुत अहम रोल रहेगा, बहुत अहम किरदार रहेगा। और आने वाले दिनों में इसको हम देख लेंगे। फिल वक्त जो अमेरिका का प्रेशर था इंडिया पे एक्शन लेने का, उसको तो रेजिस्ट किया इंडिया ने। लेकिन इंडिया इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका जो बात इंडिया को बता रहा है, जो वार्निंग दे रहा है, वो गलत नहीं है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से लैंड बॉर्डर पे चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, उसी तरीके से सी के एरिया में, ओशन के एरिया में, ओशन बॉर्डर्स पे भी चाइनीज एग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इंडिया ने खामोशी से इसका मुकाबला करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप किया है और अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। हाल की जो रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं, उसके मुताबिक इंडिया ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अपनी नेवी में इंडक्ट किया है, जिसका नवंबर के इस महीने में ही जो है इंडक्शन होने वाला है। इस डिस्ट्रॉयर को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 7400 टन का ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो स्टेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है। इस तरह का डिस्ट्रॉयर इंडिया और भी बना रहा है और आने वाले सालों में इस तरीके के 3 और डिस्ट्रॉयर्स इंडियन नेवी में शामिल होंगे। साथ में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया का INS विक्रांत, जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है 40,000 टन का, उसे भी आने वाले महीनों में इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया रशिया की मदद से तैयार कर रहा है। हम बता दें कि इस वक्त इंडियन नेवी एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो उसने रशिया से लिया था, उसे ऑपरेट कर रहा है, जिसे कि $2.3 बिलियन में परचेज किया गया था, जो कि एक पुराना रशियन नेवी का कैरियर है। और इंडिया ने जब उसे परचेज किया तो उसे रिफर्बिश करवाया और उसमें $2.3 बिलियन का खर्चा आया। साथ में उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे MiG-29 के एयरक्राफ्ट भी खरीदे गए, जो $2 बिलियन के इंडिया ने रशिया से खरीदे थे। तो इससे समझ में आ जाएगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रखना ये बहुत ही खर्चीला काम है। इसे एक वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है, सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। इसका यूजेज, इफेक्टिव यूजेज बहुत कम ही आता है, लेकिन इससे किसी भी नेवी की, किसी भी आर्म फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, स्पेशली जब कोई कंट्री इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी पावर को दिखाना चाहता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डेवलप करता है। जैसे हम देखते हैं चाइना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी बना के अपनी नेवी में शामिल कर लिए हैं और 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना बना रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अपनी नेवी में इंडक्ट करेगा। अमेरिका ऑलरेडी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है और 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और वो इंडक्ट करेगा। तो अमेरिका की जो बड़ी पावर है उनकी आर्म फोर्सेस की, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत जल्दी किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये मौजूद हैं पूरी दुनिया के इंटरनेशनल वाटर्स में। जब भी किसी कंट्री से या किसी एलाई को अमेरिका के कोई थ्रेट महसूस होता है, अमेरिका उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मूव करता है और किसी भी कंट्री तक पहुंचना अमेरिका के लिए चंद घंटों का काम रह जाता है। जहां पहुंच के उसे थ्रेटन कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरा एक बेड़ा रहता है, उनके साथ में डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, फ्रिगेट्स भी होते हैं, और किसी भी कंट्री पे प्रेशर बनाने के लिए इसको अमेरिका यूज़ करता है। तो इसीलिए अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स वाली जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ डिफेंस का पार्ट नहीं है, बल्कि उसकी फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है और एक अहम किरदार है।
इस बात को चाइना ने समझ लिया और चाइना ने भी अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए और बढ़ाने के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेवलप किया, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अहम भूमिका चाइना ने भी रखी है। और इसीलिए आने वाले दिनों में चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक ऑपरेट करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आने वाले सालों में ऑपरेट करेगा। साथ में चाइना ने भी अपनी नेवी के अंदर बहुत बड़ी तादाद सबमरीन्स की डेवलप की है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 65 से 70 सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और डीजल पावर सबमरीन्स दोनों इसमें शामिल हैं। अमेरिका 57 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ऑपरेट करता है, एक भी डीजल पावर सबमरीन्स अमेरिकन नेवी ने नहीं रखी है। इंडिया भी उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए अपने लिए भी सबमरीन्स डेवलप कर रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में 12 डीजल पावर सबमरीन्स इंडिया अपनी नेवी में इंडक्ट कर सकता है और इंडिया इन सबमरीन्स को खुद ही बना रहा है। इंडिजियसली बिल्ट सबमरीन्स ये सब होंगी, जिसे इंडिया खुद डेवलप करेगा अपने डॉक्स में, अपने एक्सपर्ट से। हालांकि इस डेवलपमेंट में कुछ अलाइड कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखेंगे इंडियन नेवी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसके रिजल्ट्स आने सामने शुरू हो गए हैं। इससे इंडिया का इम्पैक्ट भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से बढ़ जाएगा और इंडिया ने जो क्लेम किया है इंटरनेशनल फोरम पे यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट का, उसमें भी इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर उसकी नेवी का डेवलपमेंट इस तरह से होता रहा। साथ में इंडिया अपनी एयरफोर्स की एयर पावर को भी बढ़ा रहा है और नए नए तरीके के प्लेन्स को शामिल कर रहा है। रफाल 36 रफाल फ्रांस से खरीदने के बाद अब इंडिया की नज़र दूसरे प्लेन्स पे ही है। अमेरिका से भी इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि अमेरिका उससे अपने एडवांस फाइटर जेट्स दे दे ताकि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अभी बातचीत चल रही है। अमेरिका हालांकि अग्री नहीं कर रहा है, F-18 F-21 के ऑफर कर रहा है इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया भी इस पर अग्री नहीं। इंडिया F-35 अमेरिका से मांग रहा है। बहरहाल साथ में टाइफून और यूरोफाइटर और दूसरे एडवांस यूरोपियन जेट्स के लिए भी इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो हम देखेंगे कि इस फ्रंट पर भी डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में आ सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स लेके और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।